भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 एवं पार्ट 2 दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। अब राज्यपाल से अध्ययन करेंगे। राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं। अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्यपाल की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के लिए राज्यपाल का पद के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है जो राज्यपाल की सहायता करते हैं। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद नीचे है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में 3 स्तर होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। फिर नीचे है केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं। संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पिछले पार्ट में हम संविधान की तीनों सूचियों के बारे में पढ़ चुके हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इसको समझना यहाँ ये है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार के राज्यसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद का वर्णन किया गया है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद होते हैं जल बंटवारे को लेकर तो उसे अनुच्छेद 262 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत
अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री भी आते हैं और संयुक्त रूप से बैठक होती है। इसलिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारत में जो राजस्व की वसूली होती है उसे ही संचित निधि कहते हैं, जिसमें केंद्र के राजस्व को रखा जाता है और वहीं से व्यय किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्यों के बीच करों का विभाजन करना है। उसके बाद है नीचे अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया है। भारत स्तर पर सेवा करने वाले अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। भारत स्तर पर सेवा करने वाले अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, जैसे IAS, IPS, IFS। उसके बाद नीचे है निर्वाचन आयोग। पच्चीस जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत OBC आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा हिंदी है, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा हिंदी है, इसका वर्णन किया गया है और इसकी लिपि देवनागरी को अपनाया गया है। उसके बाद नीचे है आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात काल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल 3 प्रकार के हैं। प्रथम है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की समस्या उत्पन्न होती है तो यह आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की व्यवस्था विफल हो जाती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारत के किसी क्षेत्र में या संपूर्ण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो जाती है तो इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की
व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। संविधान में संशोधन 3 स्तर से होता है। प्रथम है साधारण बहुमत से, दूसरा है 2/3 बहुमत से और तीसरा है 2/3 बहुमत और राज्यों के समर्थन से होता है।